नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजलि और लेकर हाजिर हूं हमारा विशेष कार्यक्रम नारी शक्ति। नारी शक्ति आप महिलाओं का कार्यक्रम है। विस्तार न्यूज की कोशिश रहती है कि हर वर्ग की महिलाओं से जो सशक्तिकरण का पर्याय है उनसे आपकी मुलाकात करवा सके, रूबरू करवा सके। और आज भी एक ऐसी ही शख्सियत के साथ हम हाजिर हुए हैं। देखिए, ये एक एजुकेशनिस्ट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और थिएटर आर्टिस्ट है। अब आप समझ गए होंगे कि कितनी मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी इनकी है। मैं स्वागत करना चाहती हूँ रश्मि गोलिया जी का। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ पे। आपको इंट्रोड्यूस करने में मुझे इतना कुछ बोलना पड़ गया। ये मल्टीटास्किंग कैसे कर लेती हैं? सबसे पहले तो इसी से शुरुआत करेंगे। मल्टीटास्किंग अंजलि, मैं बोलूँगी कि हर औरत, हर नारी के अंदर ये रहता ही है शुरू से। आज से नहीं, आप चाहे कितने भी पुराने काल से अगर ये बात उठाओ तो हर लेडी घर का, बाहर का, चाहे वो खेतों का काम होता था, अपने पति को सहयोग देना होता था, बच्चों को भी देखती थी, अपना भी ध्यान रखती थी। तो हर लेडी मल्टीटास्किंग ऑलरेडी हुआ करती थी। लेकिन आप उन मल्टीटास्किंग के साथ साथ ये वाली भी अलग मल्टीटास्किंग भी कर रही हैं। मैं वही बोल रही हूँ कि वो जीन्स जो महिलाओं के हैं वो थे ही ना, तो वो सारी चीज़ें थी। अब मैं किचन ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मैं वो वाला टाइम बाहर स्पेंड करती हूँ, चाहे थिएटर में हो या, क्योंकि एक्टिंग का एक कीड़ा था बचपन से। सामाजिक रहना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए किटी पार्टीज़ भी हैं, फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना। प्रोफेशन तो ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ तो करना ही था, करियर बनाना था, नहीं तो फैमिली को भी लगता, पेरेंट्स को भी इतना पढ़ाया लिखाया, क्या कर रही है। हाँ। तो बाई चांस टीचिंग जॉब भी कर ली। तो ये सारी तो क्या बचपन से ही कुछ ऐसा सोचा था स्पेसिफिक कि ये करना है? नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, ये इसको आप कमी भी बोल सकते हो या खूबी भी बोल सकते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके नहीं चलती हूँ कि मुझे अब क्या मुझे बनना है या करना है। जैसे मैं बताऊँ, मेरी जो पढ़ाई चल रही थी MBA एंड ऑल, तो मैं कोई कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहती थी, बट जहाँ पढ़ रही थी वहीं पर ही कुछ सेमिनार में मैंने कुछ अच्छा बोला तो प्रिंसिपल ने ऑफ़र की जॉब और मैंने टीचिंग की, उसी कॉलेज में पढ़ाने भी लग गई। और आज 23 साल हो गए हैं, मैं अभी भी टीचिंग लाइन में हूँ। अच्छा रश्मि जी, मैं बताना चाहती हूँ, इतना कुछ करती हैं लेकिन बोलती क्या है कि ये सब कुछ लक बाय चांस हुआ है। कि आप खुद डबल MBA हैं, एजुकेशनिस्ट आप हैं, आर्म्ड फोर्सेस में आप मार्केटिंग की फैकल्टी हैं, तो वहाँ पे किस तरीके का काम रहता है? मतलब देखिए, वैसे मैंने जैसे जो MBA किया है वो मेरा मार्केटिंग फील्ड में है, तो मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं। HR में किया था सबसे पहला मैंने, तो HR के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पर रीसेटलमेंट प्रोग्राम होता है आर्म्ड फोर्सेस में, जो रिटायरमेंट के पहले उनको करना रहता है। तो उसमें मिनी MBA आप बोल सकते हो कि फाइनेंस है, HR है, ये सारे मैनेजमेंट के टॉपिक्स होते हैं। तो 3-4 महीने का कैप्सूल कोर्स होता है, वो वहाँ मैं पढ़ाती हूँ। सॉफ्ट स्किल्स कोर्सेज़ अंजलि, ऐसा है कि बीच में मुझे बड़ा कुछ ना कुछ नया करने का वो चढ़ता रहता है, एक हंगर हम बोल सकते हैं, क्यूरोसिटी और ज़्यादा नॉलेज की। तो मैं USA मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ पर मैं पढ़ करके आई। एग्जीक्यूटिव एजुकेशन में मैंने लीडरशिप का मेरा एक कोर्स था, मैंने वो किया। उसके बाद कम्युनिकेशन के कोर्सेज़ किए, फिर काफ़ी सारे मैंने सॉफ्ट स्किल्स के कोर्सेज़ अलग अलग डिटेल में किए। तो आज मैं मध्य प्रदेश पुलिस से लेकर के जितने भी और काफ़ी सारे सरकारी संस्थान, जिसमें सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, इन सब जगह पे मैं सॉफ्ट स्किल्स के कोर्सेज़ लेती हूँ, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, जब एक महिला इतना कुछ कर रही होती है बाहर, तो अक्सर समाज ऐसे सवाल उठाता है कि फिर घर पे कौन ध्यान देता होगा, इस तरीके की कभी कभी समाज से रिएक्शंस आपने भी सुने होंगे, फेस किए होंगे। तो उस चीज़ को ओवरपावर करता है हमारा फैमिली सपोर्ट। आपके परिवार में किस तरीके का माहौल रहा है? ये मैं बताऊँ, ये बहुत सारे लोग आउट ऑफ क्यूरोसिटी अक्सर ऐसा क्वेश्चन करते हैं या पूछते हैं, जो आपको करीब से नहीं जानते हैं। जो आपके करीबी लोग हैं वो तो देखते ही हैं आपका स्ट्रगल या आपकी बैलेंसिंग या आप किस तरीके से। तो उसके लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है अंजलि, आपका बहुत अच्छा सामंजस्य होना चाहिए आपके पति के साथ, आपकी फैमिली के साथ में। तो टचवुड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे इन-लॉज बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरी पेरेंट्स, मायके वाली फैमिली, या मेरा बेटा भी है तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। हर चीज़ को समझता है कि मम्मी कब बिज़ी हैं या मम्मी को कब डिस्टर्ब नहीं करना है या करना है। तो उसमें भी मैं अपनी जिम्मेदारियां पहले निभा लेती हूँ, ताकि फिर बाद में कोई कुछ ना बोले। मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का आइडिया कहाँ से आया? और उसमें भी मतलब मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि आपको बहुत सारी महिलाएं दे लुक अप टू यू, कि साड़ी पहननी है तो फिर रश्मि जी को देख लेते हैं एक बार, वो जो बोलेंगी वो सही बोल रही होंगी। ये विश्वास महिलाओं में जीता कहाँ से?
अंजलि, मैं बताऊंगी, अब आप फिर बोलोगे मैं एक ही वर्ड बार बार बोल रही हूँ, लक बाय चांस। जी। तो सोशल मीडिया ऑल्सो हैपन लक बाय चांस, हम्म। क्योंकि देखिए फेसबुक एक ऐसी चीज़ थी जो उठा करके हम सब अपनी चीज़ें डालते थे दिन भर का। मैं बड़ी शौकीन थी ये सारी चीज़ें अपनी डालने की। हम्म। धीरे धीरे कोविड में इतना टाइम मिला कि फिर लगा कि अरे इंस्टाग्राम भी तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, उस पर भी कुछ किया जाए। तो मैंने इंस्टाग्राम पे शुरू कर दिया पोस्टिंग करना, वही फेसबुक की पुरानी फ़ोटो उठा के। जी। फिर एक ब्रांड ने कांटेक्ट किया, तो ऐसे करके जब देखा कि अर्निंग भी होने लगी है सोशल मीडिया से, और वो भी साड़ी से रिलेटेड, हाँ। जो कि मेरा प्रिय, मतलब एक ये बोल दे पैशन है, लाइक वेयरिंग गुड साड़ीज़ एंड साड़ी को कैसे, साड़ी वेयरिंग कल्चर को बढ़ाना, कि सब लड़कियां सब कुछ इसको बहुत नॉर्मल उसमें लें। आप सब चीज़ पहनिए अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, बट साड़ी को भूलिए मत। जो सब लोग बोलते हैं ना कि साड़ी एक बंधन है, हम बंध के साड़ी में दिन भर ये काम नहीं कर सकते, उसको ब्रेक करने के लिए मैंने मैराथन करवाई एक साड़ी में। काफ़ी सारे काम मैंने साड़ी में, फुटबॉल, क्रिकेट, सारी चीज़ें खेली है अपने ग्रुप के फ्रेंड्स के साथ में, ताकि लगे लोगों को कि यू कैन डू एवरीथिंग इन साड़ी। अच्छा, सोशल मीडिया पे मतलब अपना दबदबा बनाने के लिए क्या मानती है, किस तरीके की क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी तो मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक्सपेरिमेंट बहुत करती हूँ। अच्छा। ये भी बता दूँ, मैंने आज तक कभी किसी उस पे न्यूज़ पे किसी को बताया नहीं है अपने दर्शकों को इस माध्यम से, कि मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो मैंने अभी एक नया एक्सपेरिमेंट करा। पिछले महीने मैंने लगातार 10 दिन तक ओवर कंटेंट डाला। सुबह डाला, दोपहर को डाला, शाम को डाला, रात को डाला। फिर देखा क्या होता है, पूरे 1000 फॉलोअर्स डाउन। नोबडी वांट्स टू सी, दिन भर आप ही को कुछ ना कुछ देखे, और मिक्स्ड कंटेंट था वो, तो भी नहीं लोगों को पसंद आया। तो ओवर कंसिस्टेंसी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। तो हाँ, बट कंसिस्टेंसी शुड बी देयर, क्योंकि जैसे आपने कहा, आपका हफ्ते में एक दिन आएगा, डेट वोंट डू। आपको मतलब 2-3 दिन में आप, या एक दिन में एक, या 2-3 दिन में एक आप डाल सकते हैं। एंड उसके बाद में अगर आपने पूछा तो मैं बोलूँगी क्वालिटी ऑफ कंटेंट। बिल्कुल। उसका कुछ ना कुछ अर्थ, अगर एंटरटेनमेंट, उसमें भी आप वॉइस ओवर टाइप से भी किसी की लिपसिंग भी कर रहे हो, कुछ भी चीज़ डाल रहे हो, तो इट शुड गिव सम यूटिलिटी। आपकी कितनी आमदनी हो जाती है, सच सच बताइएगा? अब मैं क्या बताऊँ, आपने बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी महीने आपको 1-1.5 लाख रुपए तक भी हो जाते हैं, और किसी महीने सिर्फ 10,000 भी होते हैं। अच्छा। तो इट डिपेंड्स, क्योंकि आपने अगर बहुत ज़्यादा काम नहीं लिया है, आप बहुत बिजी चल रहे हो, अपने घर में शादी है या कुछ भी ऐसे काम है, तो आप ब्रांड्स या कुछ और ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हो, अपने किसी भी चीज़ में आप बिजी हो, तो वहाँ पर आपका लो हो जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये तो डिपेंड होता है कि आप कितना ज़्यादा उस पर टाइम दे सकते हो। रश्मि जी, पास में ही घर है आपका, घर के अंदर नहीं लेके जाएंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं तो कब से बोल रही हूँ, चाय का भी टाइम हो गया। चलिए तो वहाँ पर जाके थोड़ी घर परिवार की बातें करेंगे। और देखिए, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, तो उस बारे में भी खुलकर बात करने वाले, विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए। तो रश्मि जी, घर बहुत सुंदर है आपका। थैंक यू। घर में कौन कौन है, मतलब आपके परिवार में? हस्बैंड, बेटा। मुझे ये बताइए कि एक औरत के जीवन में अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो परिवार कितना ज़्यादा अहम रोल निभाता है? हाँ अंजलि, मैं ये बोलूँगी कि परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं कई बार ऐसे किस्से, कहानी ऐसी सुनती हूँ लेडीज़ का जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, तो मुझे वाकई में बड़ा दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इतना स्ट्रगल करके परिवार के अपोजिशन में जा कर के फिर कोई फील्ड को हासिल की, अगर उसी जगह पे परिवार साथ दे रहा होता तो वो आज जहाँ है उससे शायद डबल होती। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर आप कुछ, जैसे मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है मेरे ऊपर, लाइक कि हाँ ठीक है, ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, हम इस पर ट्रस्ट, एंड शी वोंट गो बियॉन्ड हर लाइन। मेरी जो एक लाइन है, जैसे मैं शूट भी करती हूँ तो मुझे पता है मुझे कौन से रोल लेना है, मुझे क्या कपड़े पहनने हैं, सो डैट ऐसा भी नहीं हो। मेरे फादर इन लॉ भी बहुत शौकीन है, टीवी पे बहुत वॉच करते हैं, कई बार वो बताते हैं देखा था रश्मि को इस सीरियल में, इसमें। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि थैंक गॉड, मतलब मैं अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि दूर आपको भी नहीं पता कहाँ कौन वॉच कर रहा है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शोज और मूवीज की बात कर ही रही हैं, तो मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि रश्मि जी ने भी बहुत सारी सीरियल्स में काम किया है, साथ ही साथ उन्होंने आशुतोष राणा जी के साथ भी मूवी की है और भी 2-3 मूवीज की है। उसके बारे में बताइए कि एक्टिंग कैसे, मतलब एक्टिंग में कैसे आना हुआ? एक्टिंग में ऐसा हुआ कि अंजलि,
पूत के पाँव तो पालने में ही दिख जाते हैं। तो मैं बचपन से बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर में थी। अच्छा। स्कूल में क्लास से ज़्यादा मैं स्टेज पे पाई जाती थी, स्पोर्ट्स फील्ड पे भी नहीं, इनफैक्ट सिर्फ स्टेज पे। कभी डांस कर रही हूँ, कभी ड्रामा कर रही हूँ, कभी बच्चों को डांस प्रिपेयर करवा रही हूँ एज अ कोरियोग्राफर, कभी स्किट तैयार। ये एक्टिंग का कीड़ा अंदर पहले से ही था। एक्टिंग ये सब बचपन से था। स्कूल कॉलेज के बाद में थोड़ा करियर, पढ़ाई इतनी ज़्यादा, फिर शादी, फैमिली में इतने बिजी हो जाते हैं कि ये सब चीज़ें थोड़ी सेकेंडरी हो जाती है और बिल्कुल चली गई। 10-15 साल इनफैक्ट कोई नाम भी नहीं लिया। फिर वापस आपको मौका मिला, बच्चा भी बड़ा हो गया, तो फिर दोबारा से फिर मैंने कहा चलो देखते हैं, अब थिएटर में एंट्री करते हैं। तो मेन स्ट्रीम जो थिएटर चलता है वहाँ पर अच्छे से एंट्री हुई। तो फर्स्ट प्ले मेरा भारत भवन में था। कॉन्फिडेंस आ गया आपको, और उसमें गुलजार साहब थे। अच्छा। तो वो एक पुस्तक के विमोचन के लिए आए हुए थे, उसी पुस्तक की कहानी पे भी हमारा था। तो धीरे धीरे ऐसे अच्छे अच्छे महारथियों के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हो, पूरा टीम वर्क रहता है। बहुत एंजॉय करती हूँ मैं इस फील्ड को, थिएटर वाली जो फील्ड है। जब मौका मिला तो फिर करा, तो धीरे धीरे थिएटर, फिर ऑडिशंस में टीवी के सीरियल्स। कौन से सीरियल किया आपने? मैंने क्राइम पेट्रोल से शुरुआत की थी। क्राइम पेट्रोल, मन में है विश्वास, सावधान इंडिया, अच्छा। एंड देन दिया और बाती, ऐसे करके मैंने काफ़ी सारे एपिसोडिक सीरियल्स में जो रोल्स होते हैं जो हमारे भोपाल में शूट होते थे। एंड देन आशुतोष राणा जी के साथ की मूवी में 3 दिन यहाँ पर शूट था, फिर 1 दिन मुंबई में शूट था। मनोज जोशी जी के साथ में 2 शूट्स हुए हैं, वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट था, मतलब मनोज जोशी जी के साथ में और एक जो आशुतोष राणा जी के साथ। अच्छा, विस्तार न्यूज़ इस चीज़ को बहुत प्रमुखता से दिखाता भी है, और इनफैक्ट लापता लेडीज़ जो कि ऑस्कर नॉमिनेटेड रही, उसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है। तो मध्य प्रदेश फिल्म मेकर्स की अब पसंद बनता जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? कुछ फायदा होगा यहाँ पे स्थानीय लोगों को? हाँ, और ये अभी अभी आ रहा है न्यूज में। मैं इनफैक्ट बताऊँ, मैंने 7-8 साल पहले किया था क्राइम पेट्रोल वगैरह, तब से यहाँ पर शूट हो रहा है। तो ये आजकल की बात नहीं है, अब हाईलाइट हो रहा है हमारा एमपी, लेकिन उस वक्त भी लोगों की नज़र तो पड़ चुकी थी। मे बी बिकॉज ऑफ यहाँ पर का जो थिएटर कल्चर है वो बहुत रिच है। यहाँ पर उनको बहुत अच्छे वैरायटी ऑफ एक्टर्स मिलते हैं जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो शायद इसलिए डायरेक्टर्स यहाँ पर आते हैं। तो जब वो लोग यहाँ पर आए तो वो काफ़ी सारा काम मिला हम लोगों को, जो थिएटर आर्टिस्ट है उन्हीं को टीवी पे भी काम मिल रहा था। मुझे लगता है ये तो बहुत ही अच्छी, मतलब मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि शायद फिर तो फैमिली बिल्कुल अलाउ नहीं करती रोज़ उठ के मैं मुंबई जाती। ये अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा हिडन टैलेंट रहता है, बस वो एक अपॉर्चुनिटी की कमी होती है, एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार होता है। बिल्कुल, की वजह से बन जाते हैं। तो एमपी और भोपाल में जितना ज़्यादा आए, और यहाँ का रिच कल्चर भी आप देखिए ना, खूबसूरत है, बहुत अच्छा है यहाँ का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, और पूरा जो हमारे यहाँ पर बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग। बिल्कुल। अच्छा, हम थिएटर की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि थिएटर में, कविता में अभिव्यक्ति के 9 रस होते हैं, तो क्यों ना मैं मतलब उन 9 रसों का नाम लूं और आप उन्हें एक्सप्रेशंस के जरिए व्यक्त करें। बहुत मजा आएगा, मैं बता रही हूँ, बहुत मजा आएगा, और एवरी एस्पायरिंग थिएटर आर्टिस्ट वुड एंजॉय दिस। मजा आएगा। कितना कर पाऊंगी, बट ठीक है, अब ऑन स्क्रीन तुम कट भी नहीं कर रही हो। नहीं, आपका कितने सालों का थिएटर का एक्सपीरियंस है? लाइक बहुत ज्यादा तो नहीं है, स्कूल कॉलेज के बाद में अभी 10-1 सालों से। 10-1 सालों का एक्सपीरियंस है, आप कर पाएंगी, मैं बता रही हूँ, मुझे विश्वास है आप पे। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, करुण, रौद्र, हास्य, वीर, श्रृंगार, शांत, भक्ति, विभत्स, भय, उम्दा, लाजवाब। मैं बहुत बढ़िया किया आपने। देखेंगे स्क्रीन पे कैसा दिखता है। अरे बहुत अच्छा दिखेगा, लाजवाब दिखेगा। तो ऐसा लगा जैसे एग्जाम ले रही हो तुम। नहीं, हम कौन होते हैं एग्जाम लेने वाले, हम तो व्यूअर्स है ना। हमें देख के जो चीज अच्छी लग रही है, आई थिंक वही बिगेस्ट एप्रिसिएशन है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। आप कला के क्षेत्र से आती हो तो आप जानती होंगी। अच्छा देखिए ना, हमारा तो महिलाओं का शो है। एक बेटी जब सक्सेसफुल होती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे लगता है कि उसकी माँ को होती है। आपकी माँ प्राउड तो बहुत फील करती होंगी। अच्छा, आपकी माँ तो है भी अखिल भारतीय जाट महासभा की अध्यक्ष मध्य प्रदेश की। बिल्कुल। तो कैसा महसूस करती है, क्योंकि अपने आप में वो भी एक सशक्त महिला है।
तो मुझे लगता है हर माँ अपनी बेटी के अंदर अपना रूप देखती है जी। तो जब मैं कोई भी चीज़ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए खुश होती होंगी कि वो अपने आप को एक पीढ़ी आगे, जनरेशन का बिल्कुल। गैप तो है ही, तो मगर वो भी अगर इस एज में होती तो वो भी ये सब कुछ कर रही होती। मम्मी अभी रिसेंटली काफ़ी स्ट्रगल करके आई हैं, ब्रेस्ट कैंसर हुआ उन्हें, जैसा कि आपने बताया। वो वाला दौर कैसा था? क्योंकि देखिए अभी भी महिलाओं में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता की कमी है। मैं ये बोलूँगी कि इसके लिए हमारे डॉक्टर्स भी, जितने भी फीमेल डॉक्टर्स हैं या कहीं पर भी हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा इसको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, और नहीं भी डाउट हो तो भी आपको एनुअली चेकअप करवाना चाहिए फीमेल्स के, क्योंकि 2-3 कैंसर्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना एनुअल चेकअप करना चाहिए, और आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो जैसे मेरी मम्मी को थोड़ा सा डाउट हो रहा था, कहीं बैठी हुई थी तो उनको वहाँ पता चला, तो उन्होंने फिर हमसे डिस्कस किया, हम लोगों ने त्वरित इसकी एक्शंस लिए, चेकअप वगैरह करवाया, पॉजिटिव आया तो हमने इमीडिएट सर्जरी करवाई विदाउट वेस्टिंग टाइम। और सर्जरी के बाद में जो भी प्रोसेस होता है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, फिर वो 6 मंथली पूरा चलता है, 3-4 महीने तक, कीमो, रेडिएशंस एंड ऑल। बट उस वक्त मुझे लगता है फैमिली मेम्बर्स को बहुत पॉजिटिव एंड मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है कि वो पेशेंट के साथ जो भी व्यक्ति रहता है वो बहुत पॉजिटिव रहे, तो वो स्ट्रगल होता ही नहीं है। वो तो ऐसा लगता है नॉर्मल, मेरी मम्मी का तो कई बार हमको ऐसा लगता है जैसे वायरल फीवर होता है ना, वैसा वाला फीवर टाइप की एक बीमारी थी, और उससे नहीं, ये तो उनकी स्ट्रेंथ ही कहिए, उनकी स्ट्रेंथ ही, फैमिली सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा आप अंदर से कितने स्ट्रांग है वो बहुत मैटर करता है ऐसी सिचुएशंस में। वो राजनीति से भी जुड़ी हुई है, आपने सोचा है राजनीति में जाने के लिए? क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनके इतने सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं वो अक्सर राजनीति में चले जाते हैं। नहीं, मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं सोचा, और कई बार ऐसे मौके आए, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग। मम्मी तो हैं ही, और हस्बैंड की तरफ से भी वो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, तो कई बार ऐसा हुआ कि मौका मिला हमारे क्षेत्र में, ज़िले में, कभी कोई पोजीशन ऐसी थी, महिला के लिए सीट भी थी, तो कई बार ऐसा बोला, लेकिन पता नहीं अंदर से मुझे लगता है जो चीज़ मैं बहुत बिंदास और जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें ही रहती हूँ, और जो चीज़ मेरे अंदर, राजनीति थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल है, मेरा फ्लेवर नहीं है मेरा राजनीति में, तो आपको टेस्ट उस चीज़ का है ही नहीं, आपको मज़ा ही नहीं आता है, तो मैं वो काम क्यों करूँ जो मुझे पसंद ही नहीं है। अच्छा रश्मि जी, आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, वो तो हम घर में बाय चांस आ गए, वरना मोस्टली आप आउटडोर ही मिलते हो। अभी भी इनको एक ब्रांड के शूट के लिए जाना है तो इनको जाने देते हैं, लेकिन अब विस्तार इनसे वहीं पर मुलाकात करेगा, ठीक है? और देखिए रश्मि जी वैसे तो काफ़ी बिजी रहती है, मोस्टली आउटडोर शूट्स पर ही रहती है। अभी भी वो आउटडोर शूट पे आई हुई थी, तो साड़ियों पर बात करने के लिए इससे अच्छी और क्या जगह हो सकती है। खूबसूरत साड़ी आपको नज़र आ रही होगी, तो रश्मि जी को यहाँ पर भी हम पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर साड़ियों का कलेक्शन देखने आई है, तो आपकी जो साड़ियों की जर्नी रही है उस पर हम यहीं पर बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि साड़ी जैसी चीज़ को इतना बड़ा कर दिया आपने, एक तरीके से रश्मि की पहचान बना दी है साड़ी, कैसे करा, कैसे आया ये आइडिया आपको? एक्चुअली इट ऑल हैपेंड लक बाय चांस जिसको बोलते हैं ना, बिकॉज मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, तो इनफैक्ट अभी भी हूँ। जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया था जिस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में जहाँ मैंने जॉब अपनी ज्वाइन करी थी, तो वहाँ पर प्रिंसिपल ने मुझे बोला था कि बेटा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आप जिन लोगों को पढ़ा रहे हो वो ग्रेजुएशन में हैं, सो आप सोचिए कितना डिफरेंस है आप में और उनमें, 2-3 साल का। बिल्कुल। तो इसलिए बेटर है कि आप साड़ी पहन के आओगे तो थोड़ा सा मैच्योर दिखोगे एंड मदरली फीलिंग आएगी बच्चों के अंदर। वो जो उन्होंने मुझे सीख दी थी वो आज मुझे इस प्रोफेशन में 22-23 साल हो गए और आज भी मुझे वो चीज़ याद है। आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। तब से मेरे 22-23 साल से मैं साड़ी में डेली सुबह अपने टीचिंग में, क्लासेस में, चाहे वो स्टूडेंट्स का ले रही हूँ, चाहे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग ले रही हूँ, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। तो आप मानती हैं कि द वे वी ड्रेस अप, जैसा पहनावा हम पहनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन भी करता है? यस बिल्कुल। एक जो मैं कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रही हूँ वो कॉन्फिडेंस तो आता ही है, आपको सबसे अलग बताता है। और सबसे मेजरली थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी अंजलि, सबका, हर फीमेल का, हर इंसान का अपना एक व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है। बिल्कुल। और वो डिफाइन होती है आपके बॉडी स्ट्रक्चर, फिगर, सभी चीज़ों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि साड़ी तो है ही इंडियन वेयर,
और मेरा जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली वो भी बड़ा इंडियन वाला है, तो साड़ी मुझ पे बहुत सूट करती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बहुत सूट करती है, मैं देख पा रही हूँ। और इसीलिए आपका, क्योंकि ये वाला साड़ी वाला सेगमेंट करना था, तो इसीलिए मैं भी साड़ी पहन के आई हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप अच्छा, साड़ी में। लेकिन साड़ी को लेके भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। जनरली जो महिलाएं हैं वो कंफ्यूज रहती है कि आखिर उन पर किस तरीके की साड़ी अच्छी लगेगी। इतनी सारी वैरायटी मार्केट में आ जाती है। अभी क्योंकि सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया, तो किस तरीके की साड़ियाँ ज़्यादा पहनी जाती है या पहनी जानी चाहिए? सर्दियों में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी थिक मोटा कपड़ा होता है या सिल्क, जी। सबसे अच्छी बात तो मैं वैसे हैंडलूम ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, जी। बिकॉज वी हमारे जो भारत की पहचान है वो गांव से वीवर्स जो अपने हाथ से छपाई करते हैं, जो बुनते हैं हाथ से। फैक्ट्रीज भी ठीक है अपनी जगह पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो फैक्ट्रीज भी आई, वहाँ भी सिंथेटिक साड़ियाँ बनती है मशीन्स पे, बट स्टिल आई प्रमोट दोज पीपल हु आर डूइंग बाय हैंड वर्क, ताकि ये लुप्त ना हो। विंटर्स में सिल्क की इतनी वैरायटी है, प्योर सिल्क, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, जितना भी आप हमारे भारत में अलग अलग प्रांतों में जाएंगे आपको हर प्रकार का सिल्क मिलेगा। बिल्कुल। एंड साड़ीज तो मेरे ख्याल से कैसी भी साड़ी कोई भी फीमेल पहन ले, इट्स अ गेम चेंजर। और मध्य प्रदेश तो चंदेरी साड़ियों के लिए भी चंदेरी, पहचान रखता है। महेश्वरी, और बिल्कुल लगा हुआ राज्य है हमारा पड़ोसी छत्तीसगढ़, वहाँ पर कोसा। बिल्कुल। देयर आर सो मैनी वैरायटी। आपको तो साड़ियों की तो अनगिनत, आपको इतना ना शलवार सूट में मिलेगा ना वेस्टर्न वेयर में मिलेगी, इतनी वैरायटी। अच्छा, आप भी महिला हैं, मैं भी हूँ, तो एक बात से हम रिलेट कर पाएंगे कि हम जब भी कोई कपड़ा पहनते हैं ना, हम चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कपड़ा है जिसमें हम पतले दिखेंगे, और साड़ी को वैसा ऑप्शन देखा जाता है कि नहीं, साड़ी पहनेंगे तो हम पतले दिखेंगे। तो मतलब किस तरीके की साड़ियाँ ऐसी हैं जो अगर आप पहनेंगे तो आप थोड़े मेंटेन लगेंगे? वैसे मैं बताऊं तो साड़ी तो अपने आप में एक ऐसा अपैरल है, देखा जाए तो ये 6 यार्ड्स, एक ऐसा 5.5 मीटर का कपड़ा है जो अनस्टिच्ड है, कहीं से भी सिलाई कुछ नहीं है। सोचिए आप पूरा खुला हुआ कपड़ा है, बिल्कुल। आप इसको वैरायटी ऑफ तरीके से पहन सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगता है। कुछ लोग सीधा पल्लू, कुछ इसको उल्टा पल्लू में पहनते हैं। अभी गर्ल्स इसको अगर जीन्स के साथ पेयर अप कर रही हैं, प्लाजो के साथ पेयर अप कर रही है, आई फील दैट इज़ रियली वेरी गुड। आप इसको नए तरीके से नए ट्रेंड में लेकर के आ रहे हो, तो इतनी तरीके से आप इसको पहन सकते हो कि आप अपने हिसाब से। साड़ी में तो हर महिला पतली लगती है। साड़ी में एक्सपेरिमेंट कितना भी किया जा सकता है, और करते भी एक्सपेरिमेंट। चलिए ठीक है, अभी तो आपको भी जाना है, तो लेकिन आपको थोड़ी देर बाद हम मिलेंगे वापस फिर से, बिल्कुल, और भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा मकसद था कि हम साड़ी से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लें, और उस तरीके का माहौल भी मिला। लेकिन आगे ये इंटरव्यू जारी है। रश्मि जी से बात हुई इसी दौरान मेरी, क्योंकि अब दिन भी ढलने लगा है, लेकिन हमारा इंटरव्यू अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो मार्केट आई हुई है किसी शूट के लिए, तो हमने सोचा हम भी मार्केट चलते हैं, उनसे वहीं पे उनकी शॉपिंग में थोड़ा समझ भी लेंगे, क्योंकि देखिए फैशन इन्फ्लुएंसर है। तो चलिए चलते हैं फिर। रश्मि जी अपने किसी साड़ी वाले शूट के लिए यहाँ पर शॉपिंग करने आई है, तो यहीं पर चलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, बताते हैं आपको। हेलो रश्मि जी, यहाँ पर भी साड़ियाँ? तुमने मुझे यहाँ भी पकड़ लिया। हाँ, और क्या, आपके पास टाइम ही नहीं था, हमारा भी दिन खत्म हो रहा था, हमें भी करना था। अच्छा, ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ देख रही हैं आप, लेकिन क्योंकि हम यहाँ मार्केट में आए हैं, तो मैंने सोचा कि एक चैलेंज देती हूँ आपको। एक तो आप साड़ियों की अच्छी खासी जानकार हैं, ऊपर से आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको पता होगा इस तरीके का चैलेंज क्या होता है। कि आपको सिर्फ 1500 रुपए देती हूँ मैं, उसमें आपको तैयार करना एक पूरा साड़ी वाला आउटफिट, और उसमें ज्वेलरी भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो अब आप देख लीजिए, आपका चैलेंज है ये। साड़ी के साथ में ज्वेलरी होनी चाहिए सिर्फ 1500 रुपए में, और प्रॉपर अच्छा खासा लुक निकल कर आना चाहिए। शुरू करें? 7,000 की थी भैया, दिखाइए अब आप मुझे, दिखाइए 800,000 वाली है आपके पास। वैसे मुझे सब टाइप की साड़ी पसंद है, मुझे सब टाइप सस्ती साड़ी भी बहुत अच्छी है। दिखाओ भैया, यही वाली करती हूँ। ये फाइनल है? हाँ, ये फाइनल है। इसके साथ मैं पेयर अप करूंगी ऑक्सीडाइज्ड में, हालांकि ये पहना हुआ है, हाँ। बट मुझे 1500 में आपको नया लेना है, नया लेना है, आपको पूरा गेटअप तो 750 रुपए गए। अब जो पैसे बचे उसमें से एसेसरीज। ठीक है, ठीक, ये साड़ी ले लेते हैं, चलते लेट्स हैं। गो ज्वेलरी के लिए फिर दूसरी शॉप पे। इसका कमी लगा लो ना, मेरे पास पैसे नहीं, 200 कर लो, मेरे पास पैसे कम तीनों है चीज़ें ना मैडम, मांग टीका भी है,
तो नहीं, मैं मांगटी का तो नहीं लगाती, आप मांगटी का रख लो, बस झुमकी दे दो। अच्छा, ये मोल भाव भी करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ता है, of course। आपको भी करना आपको भी पड़ता है? पता है और हमको भी पता है। 250 तो ना आपका ना मेरा 250 बीच में 250 ठीक है ना, चलो 250 ठीक है। उनका ऑलरेडी, उनके पास सिर्फ 1500 रुपए, 750 खर्च हो चुके हैं और अब उनके पास कितना बचा है? ये 250 की चली गई, बस। तो बस हो गया, 1000 रुपए तो हो हो गए। अभी मुझे इसमें क्या फुटवेयर लेना है, पर्स लेना है, 500 रुपए बचे हैं। चलो 1000 रुपए तो खर्च हो गए हैं, 500 रुपए बचे हैं। 500 रुपए में मैं यहाँ से ले लेती हूँ, फुटवेयर यहाँ से ले लेते अच्छी हैं। रहती है, डिजाइनर रहती है, ठीक है। और अच्छी फैशनेबल भी। आप बेली से मोचड़ी साड़ी पे बहुत अच्छी पेयर अप करती हैं, ये बहुत अच्छी से जाती है। अब बची है हमारे पास में 250 रुपए। आपको मतलब बजट से पहले और भी कुछ एक्सेसरीज ऐड कर सकते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक डन है, बाकी के पैसों से आइसक्रीम खाते हैं। तो देखो हमारे पास अभी भी 150 बच रहा है ना, तो कान के हो गए, गले का इतना जरूरी नहीं है, अब हाथ का कुछ लेना है। 1500 में मैंने पूरा कॉम्बिनेशन कर लिया है। अभी भी आपके पास 50 रुपए बचे 50 हैं। रुपए बच रहे हैं। 50 रुपए का क्या करूं, मैं एक बिंदी का पत्ता ले लूंगी, ये भी सही बात है। वो भी मेरे ख्याल से 10-20 रुपए का आएगा, बट ठीक है 50 फिर भी पैसे बच रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से 1500 के अंदर आप एक पूरा का पूरा लुक तैयार कर सकते हैं। रश्मि जी मान गए, मतलब 1500 के अंदर अंदर भी आप अच्छा खासा पूरा लुक तैयार कर सकते हैं, वो भी साड़ी वाला। कि आपके साथ मुझे यहाँ पे शॉपिंग करके पता चल गया। Really, and it was really a difficult task। मैंने पूरे सिर्फ 50 रुपए बचे। सिर्फ 50 रुपए बचे, 50 रुपए बच गए हैं, फिर भी बच गए। 1500 में मतलब सब कुछ कर लिया, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप को जान के। आप एजुकेशनिस्ट है और एक जो मतलब होती है ना कि महिलाओं की चंचलता होती है, वो पूरी आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी विस्तार न्यूज़ को, अंजलि आपको। आई रियली हैड अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम, मुझे भी बहुत मज़ा आया आज ये दिन भर का पूरा जो भी हमारा चला है इसमें। आई रियली एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो देखिए, आज कोशिश की है हमने आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने की जो किसी एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं है। वो एक्टिंग भी कर लेती हैं, वो एजुकेशनिस्ट भी है, खुद भी पढ़ी लिखी हैं और अब टीचिंग प्रोफेशन में भी है, और क्या कर लेती है फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पर, वो भी आपने देखा। आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मुलाकात करवाते रहेंगे। बने रहिएगा नारी शक्ति के साथ। नमस्कार।